प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की शुभ संदेश के इस सुंदर अवसर पर प्यारे भाइयों बहनों, सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर अभिवंदन, प्रभात वंदन। हम ऐसे एक समय में रहते हैं, भयानक बातों को हम सुनते हैं और देखते हैं, हम अनुभव करते हैं और हम जानते हैं दुनिया के चारों तरफ कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है, पूरी तरह अशांति और कोलाहल और एक ऐसी दुख अवस्था, बहुत तारों की जीवन में मृत्यु का भय छा गया और सारे राष्ट्रों में शासन का बहुत दिक्कत और समस्या हो रहा है। और इस समय सब राज्यों में अपने नेताओं को चुनने के लिए और बदलने के लिए लोग सोच रहे हैं, क्योंकि राज्यों में शांति कौन ला सकते हैं और कौन हमारे समस्या की निवारण पूरी तरह कर सकते हैं। और प्यारो, हम जब पवित्र वचन में देखते हैं, एक ही आशा हमारे सामने है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब जन्म हुआ, मसीह का जन्म के समय में एक नक्षत्र उदय हुआ। हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय का पहला 2-3 कलम में हम ऐसे पढ़ते हैं, पूर्व दिशा से कुछ ज्योतिषी इस नक्षत्र को देखकर एक बच्चे का जन्म पाया। और हम पढ़ते हैं ये यहूदा में आया। उस समय वहाँ शासनकर्ता हेरोदस राजा के पास गया और उनको पूछा, कहाँ यहूदियों का राजा जन्मा है। और हम पढ़ते तुरंत हेरोदस सारे इस्राएल के प्रमाणियों और वहाँ की शास्त्रियों महायाजकों को बुलाया, पूछा कहाँ है, कहाँ जन्मा है। तो अपने पवित्र शास्त्र को ढूंढ कर उन लोगों ने बताया, ये तो बैतलहम में जन्मा है। प्यारो, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट में बोलना चाहता हूँ, अन्य जाति के लोगों को केवल ये दर्शन प्रभु ने दिया, कारण उनके पास पवित्र शास्त्र नहीं था, इसलिए उन लोग ये नक्षत्र को ढूंढ कर देख कर आया। लेकिन जिनके पास पवित्र शास्त्र है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, वहाँ एक राजा के जन्म के बारे में लिखा है और उनको कोई जानकारी नहीं है। जब अन्य जाति के एक राजा बुलाया तो ये लोग ध्यान दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। जब यह मसीह धरती में 33 साल के जीवन जिया, एक पर्व के समय में प्रभु यरूशलेम की ओर प्रवेश किया। हम पढ़ते हैं वहाँ की लोगों ने प्रभु को स्वीकारा, एक राजा तरीके स्वीकारा। उस समय प्रभु एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर सवार किया और खजूरों की डालियों को लेकर लोग बोलने लगा, होशन्ना, राजाधिराजा, प्रभु के नाम में आने वाला। इस तरह मसीह की सराहना किया और उनकी कीर्ति को और उनको प्रशंसा किया। हम पढ़ते हैं उस समय में भी इस्राएल के अधिकारियों ने उनको डांटा और कहा चुप रहो। और उस समय में भी हमारे प्रभु को प्रिय लोग माना नहीं, इस्राएल के प्रिय लोग माना नहीं, जिन लोगों के लिए आया उन लोग माना नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये प्रभु को मार डालने के लिए पकड़वाया गया और अन्य जाति के राजा पिलातुस के हाथ में दिया।
बोला ये कहते हैं परमेश्वर का पुत्र, हमारी व्यवस्था के विपरीत में बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं। तब पिलात उनको जांचा और फिर जांचने के बाद बताया पवित्र शास्त्र के विरोध में तो आप देख लीजिए। तब इन लोगों ने बोला नहीं, ये खुद राजा कहते हैं। तब पिलात और जांचने के समय में हम पढ़ते हैं उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, बैजनी कपड़ा पहनाया और हाथ में एक डंडा दिया, उसको टट्टा में डाला, कैसा बोलने लगा हो राजा राजा करके प्रभु को मारा, अपमान किया। तब पिलात कहते मैंने जांच लिया, इन पर कोई दोष नहीं है। प्यारो, हमारे प्रभु को झूठा गवाही रखकर सूली पर चढ़ाने के लिए लेके गया और उस सूली के ऊपर ऐसा रखा है। पिलात को बोला लिखे रखो, तब पिलात ने लिखा यीशु नासरी यहूदियों का राजा। तब हम पढ़ते हैं पुरनियों ने जाकर बोला कि ऐसा मत लिखो, इसने कहा ऐसा लिखो। पिलात ने कहा मैं जो लिखा दिया। प्यारो, एक आदि के दूसरा गवर्नर कहते हैं मैंने जो लिखा, मैं आपको ये कहने के लिए आज सुबह संदेश दे रहा हूँ। यीशु मसीह राजा तरीके दुनिया में आने वाला है। हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 15 और 16वीं कलम में लिखा है उनके मुँह से 2 धारी तलवार निकलते हैं, वो परमेश्वर का वचन है। प्यारो, उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मैं सवाल आज सुबह आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्यारो सारे जगत की शांति के लिए, सारे जगत को शासन करने के लिए जल्दी अवतार होने वाले महाराजा है हमारे प्रभु यीशु, लेकिन सूली पे अपना प्राण एक अपमानित राजा के तरीके हमारे एक बलिदान के रूप में प्रभु अपना प्राण दिया। प्यारो, ये मसीह को अपने हृदय में राजा तरीके स्वीकारिए। अन्य जाति के लोग उनको ढूंढ कर आया, उनको मान रखा। पिलात ने कहा मैं लिखा तो लिखा, क्योंकि इनमें कोई दोष नहीं है। प्यारो, निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर का मेमना अपना प्राण हमारे लिए आहुति किया। और प्यारे प्रभु को अपने हृदय में प्रभु तरीके मान लीजिए और आपके पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए आने वाले महाराजा को अपने हृदय में राजाधिराजा तरीके, प्रभुओं का प्रभु तरीके, आपके उद्धारकर्ता तरीके मान लीजिए। निश्चित रूप में आपकी पापों की क्षमा मिलेगा, आने वाले राज्य में प्रवेश अधिकांश हो जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको और हम सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से, आमीन।